13 जून 2025 को इसराइल ने एकदम से ईरान के एटमी अस्करी और इक़्तिसादी ढांचे पर हमला कर दिया। इसराइल ने इस हमले को राइजिंग लाइन का नाम दिया, जिसका ऐलान खुद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने किया। इसराइल ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जो पाक बहार जंग में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। हमले में ईरान के 5 अहम मुकामात तेहरान, नतंज, करमानशाह, तबरेज़ और तेहरान शहर को निशाना बनाया गया। नतंज, जो ईरान का सबसे अहम यूरेनियम अफज़ूदगी मरकज़ है या फिर न्यूक्लियर तंसीबात में से एक है, उसको बुरी तरह से मुतासर किया गया और साथ ही तेहरान में दर्जनों लोग शहीद भी हुए। ईरान का कहना है कि इसराइली हमले के दौरान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी, मेजर जनरल हुसैन सलामी, जनरल गुलाम अली रशीद, डॉक्टर मेहदी तेहरानी और डॉक्टर फरीदौन अब्बासी जैसे लोग इस हमले में शहीद हुए। इसके साथ इसराइली हमलों में 70 से ज़ायद लोग हलाक हुए, ये ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है। लेकिन ईरान की सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले नूर न्यूज़ ने कहा कि 78 से ज़ायद लोग हलाक हुए और 329 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ईरान में जौहरी और फौजी हदाफ का निशाना बनाने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल की बका को दरपेश खतरा टल नहीं जाता। जवाबी कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि इसराइल एक सख्त तरीन सज़ा के लिए तैयार रहे, क्योंकि उसने ईरान पर हमला करके आला फौजी कमांडर के साथ 6 साइंसदानों को शहीद करके एक संगीन जुर्म किया है। इसराइली हमले के बाद ईरान ने भी इसराइल पर 100 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए हैं और इन मिसाइलों से इसराइल के शहर तल अबीब में कई इमारतों में आग भी लग चुकी है। साथ ही कुछ लोगों की हलाक और जख्मी होने की इत्तला भी मिली है। इस ईरानी हमले के बाद इसराइल के फौजी तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने 100 से ज़ायद मिसाइल हमारे ऊपर दागे हैं, जिससे आइंदा कुछ घंटे हमारे लिए कठिन होंगे। ईरान ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई के दौरान कुम की मस्जिद जुमरान पर भी लाल झंडा लहरा दिया है, जिसका मकसद है कि इसराइल से इस चीज़ का इंतकाम लिया जाएगा जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए हैं। और साथ ही एक और चीज़ आपको पता चलो कि ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने अपना डिफेंस करते हुए 2 इसराइली तैयारे भी मार गिराए हैं और एक इसराइली पायलट भी गिरफ्तार कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइली हमलों को शानदार करार देते हुए कहा कि ईरान के पास अभी भी मौका है, वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा कर ले, वरना ये ना हो कि उसके पास कुछ भी ना बचे। ईरान और इसराइल दोनों इस दहलीज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पीछे हटना मुमकिन नहीं और आगे बढ़ना पूरे खित्ते को एक आग में झोंक देने के बराबर है। एक तरफ ईरान के इसराइल पर 100 से ज़ायद दागे गए मिसाइल और इसराइली तैयारों को मार गिराने की खबर, तो दूसरी तरफ इसराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी राइजिंग लाइन ऑपरेशन के नाम से। अब देखना यह है कि यह कशीदगी जंग की हालत में बदलेगी या फिर सफारती दबाव और आलमी मुदाखलत की वजह से खामोशी को इख्तियार करना पड़ेगा। आखिर में यह भी बताता चलो कि इसराइल का कहना है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। क्या ये इसराइल अपनी मौत को खुद दावत नहीं दे रहा? इसराइल ने अब तक जिन ममालिक से भी जंग की है वो एटमी पावर नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान एक एटमी पावर है। वो ये क्यों भूल बैठा है? अगर उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं तो पिछले दिनों पाक बहरा जंग में उसे इस चीज़ से सबक सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान हमला करता है तो फिर सारी दुनिया खुद ही जान जाती है।